जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश 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 पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। ओम नमः शिवाय। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। सर्वेभ्यो नमो नमः। और आप सबों को मेरी ओर से सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव की परम कृपा सबों पर बनी रहे, यही प्रार्थना हम सबों की होती है। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए। भिगोए न पानी न वायु सुखाए। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय
मैं हूँ। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जब भी रहे शिव शिव। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चित् आनंद सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवाधिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, सबों को सादर प्रणाम, अभिनंदन वंदन करते हुए उन्हीं के आदेश से इस महाग्रंथ को पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सबों की शुभकामना और आशीर्वाद हमें इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और आप देखते हैं कि आज पिछले 1 माह से एकदम ठीक समय पर ये पाठ हो रहा है, तो ये प्रभु श्री हरि देवादिदेव महादेव की परम कृपा है। तो आज हम सभी शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम सभी सुनेंगे महर्षि मेधातिथि के यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर का त्याग करना, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पन्न होना और वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मोवाच वरं दत्त्वा मुने तस्मिन् शम्भवन्तर्हिते तदा सन्ध्याप्यगच्छ तत्रैव यत्र मेधातिथिर्मुनिः। तत्र शम्भो प्रसादेन न्योकेनाप्युपलक्षिता स्मारवर्णिनं तं वै स्वोपदेशकरं तपः। वसिष्ठेन पुरा सातो वर्णि भूत्वा महामुने उपदिष्टा तपश्चरतो वचनात् परमेष्ठिनः।
तमेव कृत्वा मनसा तपश्चर्योपदेशकं पतित्वेन तदाशंख्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणीम् समिद्धेग्नो महायज्ञे मुनिभिर्लोपलक्षिता हृष्टा शंभु प्रसादेनो सा विवेश विधेसुता तस्या पुरोडाशमयं शरीरं तत्क्षण ततः दग्धं हव्यमयं गन्धं त्वष्टार यद लक्षितं वहनीस्तस्या शरीरं तु दग्ध्वा सूर्यस्य मण्डलं शुद्धं प्रवेशयामास शम्भोरेवाज्ञया पुनः सूर्योद्वर्धं विभज्याथ तच्छरीरं तदारथे स्वके संस्थापयामास प्रीतये पितृदेवयो तदूर्ध्वभागस्तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वरः प्रातः संध्या भवत्सा तो अहोरात्रादिमध्यगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए, तब संध्या वहाँ गई जहाँ मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, मेघातिथि विराजमान थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने देखा नहीं। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। और वो ब्रह्मचारी कौन थे? वशिष्ठ मुनि, जो रूप बदल करके इनके पास आ करके संध्या को तपस्या का विधि विधान बताया था। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोड़ास के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोड़ास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को दो भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। तच्छेष भागस्तस्यास्तु अहोरात्रांत मध्यगा सा सायं भव संध्या पितृप्रीता प्रदा सदा। सूर्योदयात् प्रथमं यदारुणोदयः प्रातः संध्या तदोदेति देवानां प्रीतिकारिणी। अस्तंगते ततः सूर्यो शोणपद्मनिभे सदा उदेति सायं संध्यापि पितॄणां मोदकारिणी। तस्या प्राणास्तु मनसा शंभुनाथ दयालुना दिव्येन तो शरीरेण चक्रिरे हि शरीरिणः। मुनेर्यज्ञावसाने तो संप्राप्ते मुनिना तु सा प्राप्ता पुत्री वहनि मध्ये तप्त कांचन सुप्रभा। तां जग्राह तदा पुत्रीं मुनिरामोद संयुतः यज्ञार्थं तां तु संस्नाप्य निज क्रोडे दधो मुने। अरुन्धतीति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनिः शिष्ये परिवृतस्तत्र महामोदमवापः। नोरुनद्धि यतो धर्मं सा कस्मादपि कारणात् अतः स्त्रीलोके विदितं नाम संप्राप तत्स्वयम्।
यज्ञं समाप्य स मुनि कृतकृत्य भावम् असाध्य संपदयुतस्थनया प्रलम्भात् तस्मिन् निजाश्रम पदे सह शिष्यवर्गे तामेव तमसोदयते सुरर्षे अथ सा वृद्धे देवी तस्मिन् मुनिवराश्रमे चंद्रभागा नदी तीरे तापसारण्य संजके संप्राप्ते पंचमे वर्षे चंद्रभागां तदा गुणोये तापसारण्यमपि सा पवित्रं करोत्सते विवाहं कारयामासोक्तस्तु तस्या ब्रह्मसुतेन वे वसिष्ठेन हृदकन्त्या ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सायं संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों को प्रसन्न करने वाले सायं संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें दे दीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े भी हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण से उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर से यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। तद्विवाहे महोत्साहे बभूव सुखवर्धनः सर्वे सुराश्च मुनयः सुखमापु परं मुने। ब्रह्म विष्णु महेशानां करनिसृतो यतः सप्त नद्यः समुत्पन्ना क्षिप्राद्याः सुपवित्रका। अरुंधति महासाध्वी साध्वीनां प्रवरोत्तमा वसिष्ठं प्राप्य संरोजे मेधातिथि सुता मुने। यस्याः पुत्राः समुत्पन्नाः श्रेष्ठा शक्त्यादयः शुभा वसिष्ठं प्राप्य तं कान्तं संरोजे मुनिसत्तमो। एवं संध्या चरित्रं ते कथितं मुनिसत्तमो पवित्रं परमं दिव्यं सर्वकामफलप्रदम्। यो इदं शृणुयान्नारी पुरुषो वा शुभव्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी
वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति के रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सती खंड अथाष्टमोऽध्याय। इस अध्याय में हम सभी ऋतुओं में जो राजा वसंत है उसका क्यों बनाया गया, उस ऋतु को, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो वसंत ऋतु कामदेव के साथी के रूप में आते हैं, तो कामदेव के मित्र के रूप में, सहचर के रूप में किस प्रकार से वसंत ऋतु का आविर्भाव हुआ, इसका वर्णन हम सभी श्रवण मनन करेंगे। श्रुतोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापते प्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रोवाच स नारदः। नारदोवाच ब्रह्मन् विधे महाभागो विष्णुशिष्य महामते धन्यस्त्वं शिवभक्तो हि परतत्त्वप्रदर्शकः। श्रावितासु कथा दिव्या शिवभक्ति विवर्धनी अरुन्धत्यास्तथा तस्याः स्वरूपाया परे भवे। इदानीं ब्रूहि धर्मज्ञो पवित्रं चरितं परं शिवस्य परपापघ्नं मंगलप्रदमुत्तमम्। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्न चित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाभाग, विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रकाशक, आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव शक्ति की भक्ति वृद्धि कराने वाली है। आप उस शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों के विनाशक हैं तथा मंगल को प्रदान करने वाले हैं, उसे भी सुनाइए। गृहीत दारे कामे च हृष्टे तेषु गतेषु च संध्यायां किं तपस्तुप्तं गतायामास भवत्ततः। श्रुतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ऋषैर्वे भावितात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद विपेन्द्र तदेव चरितं शुभं शिवलीलान्वितं भक्त्या धन्यस्त्वं शिवसेवकः। अहं विमोहितास्तात यदेवं तर्हिता पुरा अचिन्तयं सदाहं तच्छं भुवाक्य विशारदितः। चिन्तयित्वा चिरं चित्ते शिवमाया विमोहितः शिवे चर्ष्यामकार संहि तच्छृणुष्व वदामि ते। अथाहमगमं तत्र यत्र दक्षादय स्थिता शरितं मदनं दृष्ट्वा समदोहं हि किंचन। दक्षमाभास्य सुप्रीत्या परान् पुत्रं च नारदा
अवोचं वचनं सोऽहं शिव माया विमोहितः। ब्रह्मोवाच हे दक्ष हे मरीचाद्या श्रुता शृणुतु मद्वचः श्रुत्योपायं विवेद्यं हि मम कष्टानुपत्तये कान्तभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा सम्भुर्गयतो मां च युष्मान् महायोगी धिक्कारं कृतवान् मुव तेन दुःखवितप्तोऽहं लभेऽहं शर्मणो क्वचित् यथा गृह्णातु कान्तां स यत्नः कार्य एव हि यथा गृह्णातु कान्ता स सुखेशं दुःखवर्जितः दुर्लभः स तु कामो मे परं मन्ये विचारितः कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा शम्भुर्गहर्यत मुनीनां पुरतः कास्मात् कान्ता संगृह्यते। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उसके मानस पुत्र चले गए, तब संध्या तप करने चली गई। उसके बाद क्या हुआ? सूति जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिवलीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुनिए। आप धन्य हैं क्योंकि आप शिव जी के परम भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्धान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन को मैं विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उसने जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, अब मैं उसे बताता हूँ, आप उसे सुनिए। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीति पूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मारीची आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निद्रा स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे और तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा, किंतु विचार करने पर यह मैं समझता हूँ कि यह कार्य तो बहुत ही कठिन है। यह कार्य तो बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है कि देवादिदेव महादेव स्त्री को ग्रहण करे। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। कावा नारी त्रिलोकेस्मिन् न भवेत् तन्मनस्थिता योग मार्गमवज्ञाय तस्य मोहं करिष्यते। इस त्रिलोक में कौन ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह उनके हृदय में पैदा कर दे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसी कौन स्त्री इस जगत में है जो देवादिदेव महादेव के प्रति मोह उत्पन्न करे। आज सवेरे चर्चा चल रही थी, कभी इस पर चर्चा होगी। मैया पार्वती उन्हें अपने रूप से प्रसन्न करना जब देखा कि कामदेव उनके सामने में जलकर भस्म हो गए, तब बोले कि नहीं, इनको तो एक ही चीज है जिससे हम प्रसन्न कर सकते हैं और वो है तप। तपस्या के द्वारा हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और कालिदास ने तो कुमार संभव में यहाँ तक लिख दिया है कि हमारे महादेव
पार्वती जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये शब्द प्रयोग किए हैं कि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। का वा नारी त्रिलोकेऽस्मिन् यो भवेन्मत् मनस्थिता योगमार्गमवज्ञाय तस्य मोहं करिष्यति मन्मथोऽपि समर्थो नो भविष्यन्त्यस्य मोहने नितान्त योगी रामाणां नामापि सहतेन सह परिग्रहं विना चैव हरेण कथयादिना मध्यमा च भवेत् सृष्टिर्तद्वाचा नान्यवारिता भुवि केचिद् भविष्यन्ति मम वध्या महासुरा वध्या केचिद्दलैर्नूनं केचिच्छम्भोरुपायता संसार विमुखो शम्भो तथैकान्तविरागिनी अस्मादृतेन कर्माण्यत् करिष्यति नो संशयः इत्युक्त्वा तनयांश्चाहं दक्षादीन सुनिरीक्ष्य च शरतिं मदनं तत्र सानन्दमगदं ततः ब्रह्मोवाच मत्पुत्रवरकामत्वं सर्वथा सुखदायकः मद्वचः शृणुषु प्रीत्या स्वपत्न्या पितृवत्सलः अनया सहचारिण्या राजसे त्वं मनोभव एषा च भवता पत्या युक्ता संशोभते वृषम् यथा स्त्रिया ऋषिकेशो हरिणा सा यथा रमा छन्दा विदुना युक्ता तया युक्तो यथा बुधा तथैव युवयो शोभा दाम्पत्यं च पुरस्कृतम् अतस्त्वं जगतः केतुर्विश्वकेतुर्भविष्यसि जगद्विताय वत्सस्त्वं मोहयस्व पिनाकिनं यथा सुषुम्नः शम्भो कुर्यादारप्रतिगृहम्। इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते हैं। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वो विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इस समय दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात को सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी इस सहचारनी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और वैसे भी तुमको पति रूप में प्राप्त कर वो अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु हो जाओगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करे। विजने स्निग्ध देशे तो पर्वतेषु सरहसु च यत्र यत्र प्रयातिस्तत्र तत्रानया सह मोहयित्वां यतात्मानं विनीता विमुखं हरं त्वदृते विद्यते नान्यो कश्चिदस्य विमोहकः। भूते हरेशानुरागे भवतेऽपि मनोभव शापोपशान्तिर्भवति तस्मादात्महितं कुरु। शानुरागो वरारोहं यदिच्छति महेश्वरः तदा भावोऽपि योग्यार्थं त्वं च संतारयिष्यति।
तस्मात् जाया द्वितीयस्त्वं यतस्त्वहर मोहने विश्वस्य भवकेतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम्। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचे मे हि जनकस्य जगत्प्रभो उवाच मन्मथस्तथ्यं तदा मां जगतां पतिम्। मन्मथोवाच करिष्येऽहं तव विभो वचनाचं भूमोहनं किन्तु योषिन्ममात्रं ते तत्कान्तं भगवन् सृज। मया सम्मोहिते शम्भो यया तस्यानुमोहनं कर्तव्यमधुना धातस्तत्रोपायं परं कुरु। ब्रह्मोवाच एवं वादिनि कंदर्पे धाताहं स प्रजापति कया सम्मोहिनी सोऽसाविति चिंता मयामहम्। चिंता विशिष्टस्य ते मे तस्य निश्वासो यो विनिसृत तस्माद्वशं तः संजातः पुष्पभ्रात विभूषितः। श्रोणराजीव शङ्कासः पुल्लतामरशेक्षणः सन्ध्योदिताखण्ड शशि प्रतिमांस सुनासिकः शारङ्गवच्चारणावर्तं श्यामकुञ्चितमूर्धजः सन्ध्यासोमलितसदृशः कुण्डलद्वयमण्डितः प्रमत्ते भगति पीनायतोरुन्नतस्कः। निर्जल स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिवजी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जितेंद्रिय तथा स्त्री सहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी साप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मनमथ बोला, हे प्रभु, मैं आपके अनुसार शिव जी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे दाता, इसका उत्तम उपाय अब आप कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित बसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समान उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्या कालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था, मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी। कम्बुग्रीवः सुविस्तीर्ण हृदय पीन षण्मुखः सर्वांग सुंदरः श्यामः संपूर्ण सर्वलक्षणः दर्शनीयतमः सर्वमोहनं कामवर्धनः। एतादृशे समुत्पन्ने वसन्ते कुसुमाकरे ववो वायु सुसूरभि पादपापि पुष्पिता पिकाभिने दूषतसः पंचमं मधुरस्वना प्रफुल्ल पद्मा अभवन् सरस्य स्वच्छ पुष्करा तमुत्पत्रमहं वीक्ष्य तदा तादृशमुत्तमं हिरण्यगर्भो मदनमगधं मधुरं वचः। ब्रह्मोवाच एवं स मनमथनिव सदा सहचरो भवत्
आनुकूल्यं तव कृते सर्वं देव करिष्यते यथाग्नेः पवनो मित्रं सर्वत्रोपकरिष्यति तथायं भवतो मित्रं तदा त्वामनुयास्यते वसन्तेरन्त हेतुत्वा सन्ताख्यो भवद्भव्ययम् तवानुगमनं कर्मो तथा लोकानुरञ्जनम् असो वसंत श्रृंगारो वासंतो मलयानिलः भवेत्तो सुहृदो भावः सदा तद्वशवर्तिनः विवोकाद्यास्तथा वा चतुष्षष्टि कलास्तथा रत्या कुर्वतु सौहृद्यं सुहृदस्ते यथा तव एभिः सहचरै कामो वसंत प्रमुखैर्भवान् मोहयस्व महादेवं रत्या सह महोद्यमः अहं तां कामनी तातो भावयिष्यामि यत्नतः मनसा सो विचांयव या हरं मोहयिष्यते। उनकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उनका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उनका ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था, सभी लक्षणों से युक्त, वह सबको मोहित करने वाला था, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ बसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र कामदेव तुल्य, यह बसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह बसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमन में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। वसंतेरंत हेतुत्वाद वसंताख्यो भवत्वयम् तवानुगमनं कर्मो तथा लोकानुरंजनम। रमन में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। बसंत कालीन यह मलयानिल इस बसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये विभोग आदि भाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मंत्र में सोच विचार कर उस कामनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मोवाच एव मुक्तो मया कामः सुरज्येष्ठेन हर्षितः न नाम चरणो मेपि स्वपत्नी सहितस्तदा दक्षं प्रणम्यतां सर्वान् मानसान् विवाद्य च यत्रात्मा गतवान् शंभोस्तत्स्थानं मनमथो ययो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ श्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। फिर दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम करके कामदेव उस स्थान पर गए, कहाँ? जहाँ आत्म स्वरूप शंकर जी गए थे। देखिए, अब प्रभु श्री शंकर जी को मोहित करने के लिए कामदेव जी क्या प्रयत्न करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम सभी श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, जो इस महापुराण के दूसरे खंड है, हम सबों ने जाना है कि ये महापुराण कुल 7 खंड में विभाजित है। तो हम सभी दूसरे खंड रुद्र संहिता के द्वितीय भाग सती खंड में कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। कामदेव जाते हैं प्रभु श्री शिव को विचलित करने के लिए, मोहित करने के लिए, उनके ध्यान को तोड़ने के लिए, लेकिन वो सक्षम नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार्गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहाँ विफल होना और गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम में लौट आना। ब्रह्मोवाच तस्मिन् गते शानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे चरित्रम भवचित्रं तच्छृणुष्व मुनीश्वर। गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः स्वप्रभावं तथा नासु मोहयामास प्राणिनः। वसन्तोऽपि प्रभावं स्वं चकार हरमोहनं सर्वे वृक्षा एकदैव प्रफुल्ला अभवन् मुने। विविधान् कृतवान्यात्यान् रत्या सह मनोभव जीवाः सर्वे संज्ञाता स्वगणेशः शिवो नहि। समदोरमदन्यस्यान् प्रयासा निष्फला मुने जगाम सह निजस्थानं निवृत्य विमदस्तथा। कृत्वा प्रणामं विधे मह्यं गदगदया गिरा उवाच मदनो मां चोदासीनो विमदो मुने। कामवाच ब्रह्मन् शम्भुर्मोहनीयो न वै योगपरायणः न शक्तिर्मम नान्यस्य तस्य शम्भोर्हि मोहने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम में शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ। अब क्या हुआ उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव चारों ओर फैला दिया, सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उनके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उनके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस कामदेव के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगे। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। सौमित्रेण मया ब्रह्मानुपाया विविधा कृता रत्या साखिलास्ते च निष्फला अभवन् शिवे। शृणु ब्रह्मन् यथाश्रमास्भिः कृता हि हर मोहने प्रयासान् विविधांस्तात गदस्तस्मान् मुने मम। यदा समाधिमाश्रित्य स्थितः शम्भुर्नियन्त्रितः तदा सुगन्धि वातेन शीतलेनातिवेगिनाम् उद्वेजायमा रुद्रं स्मो नित्यं मोहनकारिणा प्रयत्नतो महादेवं समाधिस्थं त्रिलोचनं। स्वसायकं तथा पंच समादाय शरासनं तस्या विभो भ्रमस्तस्तु मोहयं तद्गणानहं। मम प्रवेश मात्रेण शुभस्या सर्वजन्तवः अभवद्विकृतो नैव शंकरः स्वगणः प्रभु।
यदा हिमवतः प्रस्थं सौगतः प्रमथाधिपः तत्रागतस्तदेवाहं सरिते समधूर्विधे यदा मेरुंगतो रुद्रे यदा वा नागकेसरं कैलासं वा यदा यातस्तत्राहं गतवान् तदा यदा त्यक्त समाधिस्थो हरस्तस्थो कदाचन तदा तस्य पुरश्चक्र युगं रचितवानहं तच्च भ्रूयुगलं ब्रह्मन् हावभावयुतं मुहो नानाभावान् कार्षिच्च दाम्पत्यक्रममुत्तमम् नीलकण्ठं महादेवं सौगनं तत्पुरस्थिता आकर्षुर्मोहितं भावं मृगाश्च पक्षिणस्तथा मयूरमिथुनं तत्राकार्षिद्भावं रसोत्सुकं विविधाङ्गतिमाश्रित्य पार्श्वे तस्य पुरस्तथा नालभद्विवरं तस्मिन् कदाचिदपि मच्छरः सत्यं ब्रवीमि लोकेश मम शक्तिर्न मोहने मधुरपकरोत्कर्म युक्तं यत्तस्य मोहने तच्छृणुष्व महाभागो सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र वसन तथा रीति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे प्रभु, हे तात, अब आप उन्हें सुनिए कि कामदेव जी किस प्रकार से हमारे देवों के देव महादेव को मोहित करने का प्रयास कर रहे थे। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा पांचों पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरू पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब भी मैं वहां पर गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रखे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गण सहितों शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़ों ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को भी कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उपाय किए, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं वो भी आपको सत्य सत्य बता रहा हूँ। चंपकान के शरान वाला कारनाथ पाटलं तथा नागकेशर पुन्नागा किंग सुकान केतकान वरान मालती मल्लिकार्पण भारान कुरबंकास्तथा उत्फुल्लयति तत्र स्म यत्र तिष्ठति वै हरे शरांस्योत्फुल्लपद्मानि विजयन मलयानिले यत्नात् सुगन्धिन्य करोद्वीत गिरीशाश्रमे लताः शर्वासु मनसो धत्तुरा शुंग्रसञ्चया वृक्षाङ्कं चिरभावेन वेष्टयन्ति स्म तत्र च तान् वृक्षांश्च सुपुष्पोधान् ते सुगन्धि समीरणे दृष्ट्वा कामवसं याता मुनयोऽपि परे किमु
एवं सत्यपि सम्पूर्णो दृष्टं मोहस्य कारणं भावमात्रमकार्षिण्यो कोपो मय्यपि शङ्करः इति सर्वमहं दृष्ट्वा ज्ञात्वा तस्य च भावनां विमुखोऽहं शम्भुमोहात् त्रियतं ते वदाम्यहम् तस्य त्यक्त समाधेस्तु क्षणं नो दृष्टिगोचरे शक्नुयामो वयं स्थातुं तं रुद्रो को विमोहयेत् ज्वलदग्नि प्रकाशाक्षं जटाराशि करालिनं शृङ्गिनी वीक्षकं स्थातुं ब्रह्मन् शक्नोति तत्पुरः ब्रह्मोवाच मनो भवश्चेत्थं श्रुत्वाहं चतुराननः विवक्षोरपि नावोचं चिन्ताविष्टो भवं तदा मोहनोऽहं समर्थो न हरष्येति मनोभव वचः श्रुत्वा महादुःखस्निरश्वसमं मुहे करा। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक केसर बाल कटहल गुलाब नाग केसर पुन्नाग किंसुक केतकी मालती मल्लिका पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी कामदेव के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर जी ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उसकी भावना को जानकर मैं शिवजी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उनका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रौद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उनका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीभ वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। वादयन्त ते सर्वे नाना वाद्यान शंखकान पटहादि गणास्तां तान विकरालान महावरान अदते मम निःश्वास संभवाश्च महागणा मारयच्छेदयेत्युचुर्ब्रह्मणो मे पुरस्थिता तेषां तु वदतां तत्र मारयच्छेदयेति मां वचः श्रुत्वा विधिं कामः प्रवक्तुमुपचक्रमे मुनोऽथ मां समाभाष्य तान् दृष्ट्वा मदनो गणान् उवाच वारयन् ब्रह्मान् गणानामग्रतः स्मरः। कामोवाच हे ब्रह्मन् हे प्रजानाथ सर्वसृष्टि प्रवर्तकः उत्पन्ना को इमे वीरा विकराला भयंकरा किं कमयते करेशन्ते कुत्र स्थास्यन्ति वा विधे किन्नामधेयायते तद्वद यत्र नियोजय।
नियोज्य तन्निजे कृत्य स्थानं दत्त्वा जनाम च मम ज्ञापय देवेश कृपां कृत्वा यथोचिताम्। ब्रह्मोवाच इति तद्वाक्यमाकर्ण्यं मुनोऽहं लोककारकः तमवोचं हमदनं तेषां कर्मादिकं दिशन्। एत उत्पन्नमात्रा हि मारयेत वदन् वचः मुहुर्मुहुरतो मिंशां नाम मारेति जायताम्। सदैव विघ्नं जन्तूनां करिष्यन्ति गणाहि मे विना निर्जायनं कामो नानाकामरतात्मनाम्। तवानुगमनं कर्म मुख्यमेषां मनोभव सहायिनो भविष्यन्ति सदा तव नो संशयः। यत्र यत्र भवान् याता स्वकर्मार्थ यदा तदा गन्तारस्तवर्धते सहायार्थं तदा गताम्। चित्तं भ्रान्ति करिष्यन्ति तदवक्त्रवर्तिनां ज्ञानिनां ज्ञानमार्गं च विघ्नयिष्यन्ति सर्वदा। उन गणों ने मेरे मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न हुए महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, इन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारय मारय मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्य में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर होंगे, इनमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचो मे हि सरितिः स मनोभवः किंचित प्रसन्न वदनो बभूव मुनि सत्तमो। श्रुत्वा तेऽपि गणा सर्वे मदनं मा च सर्वतः परिवार्य यथा कामं तस्थो तत्र निजाकृतिम्। अथ ब्रह्मा स्मरं प्रीत्या गदं मे कुरु शासनम् एभिः सहैव गच्छत्वं पुनश्च हरमोहने। मन आधाय यत्नानि कुरु मार्गणे सह मोहो भवेद्यथा शम्भोर्दारग्रहणे हेतवे। इत्याकर्णवचः कामः प्रोवाच वचनं मुनः देवर्षे गौरवं मत्वा प्रणम्य विनयेन माम्। कामोवाच मया सम्यक् कृतं कर्म मोहने तस्य यत्नतः तन्मोहो नाभवत्तातो न भविष्यति नाधुना। तब वाग् गौरवं मत्वा दृष्ट्वा मार्गनानपि गमिष्यामि पुनस्तत्र सदारोहं त्वदाज्ञया। मनो निश्चित मे तद्धि तन्मोहो न भविष्यति भस्म कुर्यान्न मे देहो मिति संकस्ति मे विधे।
इत्युक्त्वा स मधो कामः सरते स भयस्तदा ययो मार्गणैः सार्धं शिवस्थानं मुनीश्वर पूर्ववत् स्वप्न भावं च चक्रे मनसि तथा बहु पापं सहि मधुर विविधां बुद्धिमावहन् उपायं स चकाराति तत्र मार्गणोऽपि च मोहोऽपि भवन् वै शम्भो रपि कश्चित् परात्मनः निवृत्य पुनराया तो मम स्थानं स्मरस्तदा आशिन्न मार्गनो हर्वे हर्षे मेऽपि पुरस्थिता कामः प्रोवाच मां तात प्रणम्य च निरुत्सवः स्थित्वा मम पुरोगर्वे मौरश्च मधुना तदा कृतं पूर्वादधिकृतः कर्म तन्मोहने विधे नाभवत्तस्य मोहोऽपि कश्चिद्ध्यानरतात्मनः नो दग्धा मे तनुश्चैव तत्र तेन दयालुना कारणं पूर्वपुण्यं च निर्वकारः स वै प्रभो चेद्वरस्ते हरो भार्या गृहिणी यादिति पद्मज परोपायं कुरु तदा विगर्व इति मे मतिः ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा सपरिवारो ययो कामः स्वमाश्रमं प्रणम्य मास्मरन् शम्भु गर्वदं दीनवत्सलम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न हो चित्त हो गए। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात सुनो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः प्रस्थान करो। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने वाले शिवजी को मोह हो जाए। हे दैवर से मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा, और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हुए हैं। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा, और हे विधे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को ही न भस्म कर दे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो कामदेव को यह शंका उत्पन्न हो गया कि इस बार कहीं प्रभु शिव मुझे ही भस्म न कर दे, और यही हुआ है जिसका प्रसंग हम सभी आगे पढ़ेंगे। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव वसंत, रति तथा मारगणों को साथ लेकर भय पूर्वक शिवजी के स्थान पर गए। वहां जाकर कामदेव ने पहले के ही समान अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह नहीं हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः फिर ब्रह्मा जी के पास आए। पुनः मेरे पास आया। समस्त मार्गन भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मार्गनों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए
पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानस्थ चित्त वाले उस शिव जी को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इससे मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्रह्मन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करे, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर कोई दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीनवत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चले गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज हम सबों ने देखा कैसे ब्रह्मा जी ने कामदेव की सहायता के लिए वसंत ऋतु में क्या क्या उन्होंने गुण डाला, मारगणों को इस प्रकार के गणों को उत्पन्न किया कि वो जाकर प्रभु श्री शिव को मोह पास में बांधे। पर कामदेव वहाँ भी सक्षम नहीं होते हैं और उनके मन में तो एक ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है कि अब यदि मैंने प्रयास किया तो कहीं मैं भस्म ही नहीं हो जाऊंगा, कि कहीं प्रभु शिव हमें भस्म ही ना कर दे। और ऐसा ही आगे होता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि किसी की प्रेरणा है जो इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास हो रहा है। ये नियमित रूप से हमारे आर्थ ग्रंथों को पढ़ना ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा, देव पितर माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है कि आप इस प्रकार के ग्रंथ को शब्दशः पढ़ते हैं। और आप सभी ऑनलाइन रहते हैं, आप सभी मेरे हृदय में रहते हैं और बहुत खुशी होती है कि दूर दूर से लोग जुट करके इस शिव महापुराण में भागीदार बनते हैं। प्रभु शिव की परम कृपा आप सबों पर बनी रहे। देवाधिदेव महादेव सबों का कल्याण करे। स्वानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्था विवशं पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। कुमार संभव पहला श्लोक कालिदास जी लिखते हैं, वागर्था विवशं पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे। इस संसार में हमारे लिए नहीं सबों के लिए कौन वंदनीय है? पितरो, माता और पिता। और वो माता पिता कौन है? जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो माता पार्वती और पिता देवादिदेव महादेव हैं। तो हम सबों को अपने माता पिता के प्रति अभिवादन वंदन आज्ञाकारी होना चाहिए। और यह ही
शिव की पूजा है। शिव प्राप्ति का सबसे पहला उपाय है, छोटा सा उपाय है कि जब हम मातृ पितृ भक्त हो जाते हैं तो हमें अपने माता पिता को प्रातः उठकर प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। आप सबों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेषां मंगलम भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।